और आज का दिन क्या बॉलर्स का दिन था, क्योंकि बांग्लादेश के मैच में भी मैंने आपको स्टैट्स बताए उनके, उन्होंने भी लगभग ऐसा ही किया है। किसी ने 7 रन दे दिए, बल्कि दोनों ने 7 रन दिए। असल में आप ये देखें ना कि बांग्लादेश का मैच जो नेपाल से हुआ, वीक टीम, ठीक है, और उसके बाद न्यूजीलैंड जो पीएनजी से खेल रही है वो भी वीक टीम है, बिल्कुल है। तो मतलब वीक टीम्स तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यही नेपाल की टीम जो लास्ट मैच खेल रही थी अगेंस्ट आई थिंक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से कुछ था, बिल्कुल ठीक है, अटका दिया था। 146 तक जो है वो ले गए थे फिर। मुश्किल में उन्होंने 1 रन के साथ जो है वो हार गए। मुश्किल में उन्होंने डाला हुआ था साउथ अफ्रीका, जिसमें तबरेज शम्सी भी 4 आउट कर गया था। शम्सी उसने आसिफ ने जो रन किए थे, तो वो जो है वो जीता हुआ मैच था, जिसमें आखिरी ओवर में आई थिंक आपने बताया था अगर आसिफ रुक जाता थोड़ी देर और तो ये जो है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक बड़ा अपसेट था। आखिरी ओवर में एक बॉल पे 2 रन कुछ चाहिए थे, तो 1 रन से वो जीत गया। ऐसे ही था। नया जो बैट्समैन आया था वो भी अच्छा खेला, लेकिन आसिफ अगर टिक जाता तो इस बॉलिंग के खिलाफ इतना अच्छा खेल रहा था नेपाल। लेकिन आज क्या हुआ, टीम तो वीक है लेकिन स्ट्रगल किया इसी तरीके का। पीएनजी ने भी स्ट्रगल किया। पहले ओवर के अंदर दूसरी बॉल पे विकेट ले ली थी और गेम में आ गया था। 3 विकेटें ले जा चुका है। स्कोर कम है, लेकिन ये नहीं है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बता रही कि जी हम हार गए। 1 यूनिट खेल रहा है बांग्लादेश, नजर आ रहा है 1 यूनिट खेल रहा है। इस वक्त न्यूजीलैंड भी नजर आ रहा है, वो नहीं है सुपर 8 के अंदर, उन्हें पता है, लेकिन 1 यूनिट खेल रहे हैं। वो ये डिसाइड नहीं हुए कि नहीं भाई कोई हल्का मैच नहीं, कुछ नहीं है, हमने खेलना है, हमने टीम को आगे लेके जाना है। लेकिन हमारी टीम के अंदर जो इस वक्त गड़बड़े चली हैं, और जो कल बाबर ने बता दिया है कि जी क्या क्या मामलात हुए हैं और किस किस तरीके से हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।